न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, चुनावी गर्मी भी ऐसा लगता है उसी रफ्तार से बढ़ रही है। दिल्ली में चुनावी गर्मी जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, 4 दिसंबर, वैसे वैसे बढ़ रही है। जनता चिल्ला चिल्लाकर हर नेता से सवाल पूछ रही है, आखिर क्यों दे आपको वोट। आज क्यों दे आपको वोट ये सवाल लेकर हम आ गए हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आता है और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का ये लोकसभा क्षेत्र है। आज यहां की जनता का आमना सामना होगा 2 नेताओं से। हमारी योजना थी तीनों नेताओं से आमना सामना कराने की। बीजेपी से नकुल भारद्वाज को बुलाया था। सुबह उन्होंने कहा आएंगे, बहस में जरूर हिस्सा लेंगे, इलाके की जनता के सवालों का जवाब देंगे, मुद्दे उठाएंगे। नहीं आए, इसीलिए हमने उनके नाम की पर्ची यहां लगा दी है ताकि जनता भी देख सके और वो भी ये समझ सके या अंदाजा लगा सके कि बीजेपी के यहां से नकुल भारद्वाज जो उम्मीदवार हैं वो क्यों नहीं आए। कल ही उनको पार्टी ने टिकट दिया है पटपड़गंज से। सिटिंग एमएलए हैं अनिल चौधरी, पिछले 5 साल से यहां पर। और यहां मनीष सिसोदिया हैं। टीवी पर पिछले 2-3 साल में आपने इनको बहुत देखा होगा। पहले अन्ना हजारे के साथ थे और अब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। आप दोनों का स्वागत है। नकुल भारद्वाज का स्वागत नहीं कर सकता क्योंकि वो आए नहीं। ये बहस शुरू करें, जनता के सवाल लें, उससे पहले आपको दिखा देते हैं इस इलाके का राजनीतिक महत्व क्या है। देखिए, क्यों दें आपको वोट, इस सवाल के साथ न्यूज 24 का कारवां पहुंचा दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। मयूर विहार का ये इलाका पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। 15 सालों से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। यहाँ 3 नौजवानों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी ने नकुल भारद्वाज को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस अनिल चौधरी का टिकट फाइनल माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के चुनावी दंगल में एंट्री मारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी पटपड़गंज में अनिल चौधरी और नकुल भारद्वाज आमने सामने थे। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर। लेकिन इस बार का चुनावी गणित थोड़ा अलग सा हो गया है, क्योंकि उसमें आप पार्टी के मनीष सिसोदिया आ गए हैं। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के अनिल चौधरी सिर्फ 663 वोट से जीते। अनिल चौधरी को 36,999 वोट मिले। नकुल भारद्वाज को 36,336 वोट मिले थे। पटपड़गंज विधानसभा सीट में जहां उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं सभी उम्मीदवार जातीय समीकरणों के जरिए भी वोटरों के बीच अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं। पटपड़गंज में 60% आबादी ब्राह्मणों की है। 13% मुस्लिम आबादी पर भी कांग्रेस की नजर है। अनुसूचित जाति की तादाद भी 13% के करीब है। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच बड़ा सच ये है कि ये इलाका भी सड़क, बिजली, पानी और विकास के कई पैमानों पर पिछड़ा और तंगहाल है। कोई विकास की बात करता है, कोई ईमानदार छवि की बात करता है, तो कोई बात करता है महंगाई की। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में वोट करेगी। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे रोज उनको 2-4 होना पड़ता है, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, जल भराव हो, या फिर साफ सफाई, या फिर कुछ और मामला हो। कैमरामैन उमेश के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24। नकुल भारद्वाज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुबह से कह रहे थे आएंगे, लेकिन नहीं आए। इसीलिए ये जगह हमने खाली रखी है। हमने कहा था बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और को भेज दीजिए, वो भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि वापस फोन करने तक की जहमत नहीं उठाई। इसीलिए ये जगह खाली रहेगी और बहस होगी पटपड़गंज के एमएलए अनिल चौधरी और यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के बीच। पहला सवाल मनीष सिसोदिया आपसे, क्यों दे आपको वोट? क्योंकि देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, पटपड़गंज के लोग भी भ्रष्टाचार से उतने ही दुखी हैं। बिजली के बढ़ते हुए बिलों से दुखी हैं। पानी नहीं आता पटपड़गंज के बहुत सारी कॉलोनीज में। ये सारी चीजें क्यों हैं? बिजली की कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार है बिजली विभाग में, इसलिए बढ़ रहा है। महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। शीला दीक्षित जी सिर्फ हाथ जोड़ रही हैं। तो लोगों को लगना पड़ेगा एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो एक्शन ले सके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, महंगाई करने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन ले सके। ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसा एमएलए चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का मसला इतना खतरनाक है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जनता समझ चुकी है कि गुमराह करने का काम आप पार्टी कर रही है और कोई एजेंडा नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के इशू को लेकर के लोगों की भावनाओं से खेलने का ये लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का इशू नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम
हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे? बताएं तो सही किस तरह से कैसे मिटाएंगे? आप बरगला रहे हैं, आप बरगला रहे हैं ये आरोप। अगर हम बरगलाने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। कांग्रेस पिछले 5-15 साल से भ्रष्टाचार करने के काम में लगी हुई है। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीधा आरोप है। देखिए सवाल आरोप एक कोई सवाल जो इन्होंने खड़ा किया है भ्रष्टाचार, दिल्ली की 15 साल की सरकार में किसी एक मंत्री को किसी कोर्ट ने किसी ने आरोपित किया हो? आरोप तो मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ। शुंगलू कमेटी आरोप तो इलेक्शन कमीशन ने कॉमनवेल्थ घोटाले में आरोप लगे, जांच किसने की? शीला दीक्षित के अधिकारी ने क्या है? अरविंद जी को नोटिस जारी किया है कि करोड़ों रुपए आपके पास कहां से आया है। आम आदमी पार्टी के पैसे का पाई का हिसाब, हमारी एक एक रैली का हिसाब किताब हम रखते हैं, और अगर हिम्मत है तो कांग्रेस खुल के बताए कि हमारी रैलियों का हिसाब ये है और हमारे एक एक पाई का हिसाब ये है। नहीं बता सकते क्योंकि नंबर 2 का पैसा आता है, ब्लैक मनी आता है इन लोगों के पास में। अरविंद जी से सवाल करो अदालत में, वो कहते जी मैं तो ऐसा ही हूँ, फैसला भी मैं दूंगा, आरोप भी मैं लगाऊंगा, जो करना मैं ही करूंगा। तो ऐसे शासक को आप कमान तो ये बताए ना, ये बताए वो 75% पैसा, करोड़ों रुपया कहाँ से आया कांग्रेस के पास में? अच्छा एक बात बताइए मनीष सिसोदिया, क्या यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं? बिल्कुल, 83% पैसे के बारे में वो भी कहते हैं नॉन सोर्सेज से लाए। आज 15 साल से कांग्रेस दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रही है और 7 साल से बीजेपी नगर निगम में भ्रष्टाचार कर रही है। अच्छा, बीजेपी के स्थानीय उम्मीदवार नकुल भारद्वाज आए नहीं, आप इसे क्या समझते हैं? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ है, बिजली के दाम दोनों ने मिलकर बढ़ाए। कि क्या कांग्रेस और बीजेपी में गठजोड़ है? ये तो मैंने कहा कि बार बार आरोप के अलावा तो कुछ चीज। तो बीजेपी के यहाँ के विधायक पद के उम्मीदवार आए क्यों नहीं? उम्मीदवार बने, ये सच्चाई, आज इनको आना चाहिए था। जनता इनसे भी सवाल पूछती कि 4 साल 10 महीने कहाँ थे। दिल्ली में पटपड़गंज की ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से अनिल चौधरी, मनीष सिसोदिया और बीजेपी के युवा नेता नकुल भारद्वाज उम्मीदवार है, लेकिन नकुल भारद्वाज आए नहीं। इसीलिए आज इन दो नेताओं के बीच बहस हो रही है, मनीष सिसोदिया और अनिल चौधरी। देखिए लोगों में कितना जोश है, लोग भी इस मुकाबले को देखने के लिए कितना बेताब है। अनिल चौधरी सीधे सीधे बताइए, बीजेपी के उम्मीदवार क्यों नहीं है और आप इसे क्या समझते हैं? देखिए वो बिल्कुल सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अनिल चौधरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह काम किया है। 5 साल अनिल चौधरी सुख दुख का साथी रहा है। 5 साल अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पास कराने से लेकर सीवर, सड़क, पानी, खरंजे का काम कराने का काम करता है। अनिल चौधरी शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए 8 भवनों का निर्माण, 5 नए स्कूलों के अंदर साइंस की शिक्षा का शुरुआत, 3 नए विद्यालय, 1 सेंट्रल स्कूल, हर 100% स्कूलों के अंदर पानी की आरओ सिस्टम के साथ व्यवस्था, प्लेग्राउंड की व्यवस्था पूरी दिल्ली में यदि कहीं हुई है तो दिल्ली के इस पर। अनिल चौधरी का दावा है, जो कि पटपड़गंज के एमएलए हैं, काफी विकास हुआ है। मनीष सिसोदिया चैलेंज करते हैं, इनकी पार्टी अगर जीतती है पटपड़गंज में भी और दिल्ली में भी, सब कुछ बदल कर रख देगी। आपके पास प्लान क्या है? बीजेपी से भी हम पूछते हैं, आपके पास क्या प्लान ये है? सबसे पहले देखिए, दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है। सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे खोलेंगे। अगर भ्रष्टाचारी जेल चले गए तो 1 रुपया खर्च होगा तो जमीन पे 1 रुपया लगेगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि 10 रुपए खर्च होते हैं और जमीन पे 1 रुपया भी नहीं लगता। चलिए जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। आप बोले, आपको क्या कहना है इस मुकाबले के बारे में? यहाँ पर 3 युवा नेताओं के बीच मुकाबला है। यहाँ 3 युवाओं के बीच में मुकाबला है, जिसमें एक हमारे आए नहीं है, और मैं समझती हूँ जैसे वो नहीं आए हैं वैसे ही इनको भी चले जाना चाहिए, इनको भी कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस को ही जिताना चाहिए। जी, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है दिल्ली में विकास हुआ है, बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। मानव विकास रिपोर्ट आया था जिसमें 56% बच्चे खुले में सोच करते हैं। आज आप जाके जवाहर मुल्ला का हाल देख लीजिए, शर्म मार रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, ये कहते हैं बच्चों के लिए कार्य करने चाहिए, तो इनको शर्म आनी चाहिए। आप जवाहर मुल्ला का हाल देखिए। अनिल चौधरी, सीधे सीधे जनता कह रही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं जो छूट गए हैं। देखिए इस भाई का सवाल, क्योंकि पब्लिक में आवाज कमाई, फिर भी मैं जवाब देता हूँ। 15 साल पहले दिल्ली की कमान मुख्यमंत्री जी को दी थी। निरंतर एक मुख्यमंत्री दिल्ली को संवारने का काम करती है। 15 साल लगे आज की इस दिल्ली को बनाने में, और आज भी जो हमारा कैंपेन है कि नहीं रुकेगी मेरी दिल्ली, ये जो विकास है ये रुका नहीं है। बहुत सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में भी विकास होना बाकी है, लेकिन रातों रात कोई विकास संभव नहीं हो सकता। 15 साल हो गए अनिल चौधरी, 15 साल हो गए की मेहनत है कि आज सुंदर फ्लाईओवर, 15 साल में पटपड़गंज की आधी जनता को पानी तक नहीं दे पाए ये लोग। साफ लोग क्या करेंगे ये लोग? लानत है ऐसी सरकार पे जो कहती है हम 15 साल से कर रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं ला पाए ये लोग। सर, हमारा सवाल माननीय अनिल चौधरी जी से है। कल आए थे, हमारा जो एक बच्चों का पार्क है वो मेट्रो द्वारा अधिग्रहण किया गया है, हमारे लिए वो क्या करेंगे इस कॉलोनी के लिए, जो पार्क बचाने के लिए? और कोई
और कोई आप बोलिए। मेरे को एक सवाल पूछना है हमारे विधायक जी से कि हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज हुआ करता था अग्रसेन कॉलेज, एक ही कॉलेज था, अब वो यहाँ से शिफ्ट करके इन्होंने अपने एरिया में शिफ्ट कर दिया है। हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं? एक ही कॉलेज था हमारे क्षेत्र, मुझे जवाब दे। मेरा क्वेश्चन देखा नहीं, मेरा क्वेश्चन सिसोदिया जी से है। ये कहते हैं कि दिल्ली में बिजली सस्ती कराएंगे, वो इनका मैकेनिज्म क्या है? क्या दिल्ली में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे? बिजली सस्ती कैसे कराएंगे मनीष सिसोदिया? बिजली सस्ती कैसे करेंगे? बिजली कंपनियों ने इतना घोटाला कर रखा है कि 450 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर 950 करोड़ रुपए में खरीदे, कागज हैं उनके। 1/10 घरों से बिजली का बिल लेके उसके घर में 0 बिजली का बिल अकाउंट में दिखाते हैं, वहां से 0 रिसिप्ट है, कागज है हमारे पास में इसके। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लड़ रहे हैं लोग, लेकिन शीला दीक्षित मानने को तैयार नहीं है। डीआरसी ने कहा कि बिजली के दाम कम करो, बिजली कंपनियां फायदे में चल रही हैं, शीला दीक्षित मानने को तैयार नहीं है। कमीशन मिल रहा है इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो रुकवा देती है ऑर्डर। क्या शीला दीक्षित को कमीशन का आरोप है? सीधा भ्रष्टाचार का आरोप? जी मैं कहना चाहता हूँ, इसको ये जिस तरह से पॉलिटिकल रूप दिया, अभी 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छा रहता मनीष जी यदि चारों प्रदेशों के रेट्स बताते। एक ऐसे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़, यदि गुजरात, यदि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, यदि वहाँ के भी आंकड़े पेश करते तो शायद अच्छा लगता। आप कह रहे हैं बीजेपी से मिली भगत है इनकी? आप कह रहे हैं बीजेपी से मिली भगत है कि आज ये सवाल क्यों इन्होंने उम्मीदवार वहाँ खड़े नहीं किए, क्यों उनकी बिजली महंगी पे सवाल नहीं खड़ रहे? छत्तीसगढ़ के अंदर अपने सोर्सेज है, कोयला है, सब कुछ है, उसके बावजूद वहाँ महंगी रेट। बीजेपी से मिली भगत का आरोप। छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में अगर भ्रष्टाचार है तो दिल्ली के अधिकारियों को, दिल्ली के नेताओं को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इनको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सवाल है, अनिल चौधरी कह रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में आप क्यों नहीं लड़ मैं कह रहा हूँ, अरे हमारी मर्जी है, हम एक राज्य में लड़ेंगे, एक राज्य से शुरू करेंगे। हमने अभी जवाब दे क्या वहाँ पर अंतर है या नहीं है? और वहाँ दिल्ली आज भी सस्ती है उन लोगों से। लोगों में इस तरह से बवंडर मचाना, गुमराह करना कि बिजली दिल्ली में महंगी है। बिजली आज भी बहुत महंगी है दिल्ली में, आज भी बिजली के दाम आधे हो सकते हैं अगर ये बेईमानी रोक दे तो। बेईमानी रोकते हैं तो आधे हो सकते हैं। अच्छा मनीष, एक बात बताइए, चुनाव में इस बार आपकी पार्टी दिल्ली में कितनी सीटें जीतने जा रही है? 47 सीटें कम से कम जीतने जा रही है, मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। 70 में से 47 सीटें आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी का क्या होगा अनिल चौधरी? अभी तो मैं ये कहूंगा मनीष जी, जरा अरविंद जी से पूछ के सवाल का जवाब दिया करो। वो 70 की 70 पे बता रहे हैं, ये 47 बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं मनीष जी से कि अरविंद जी से पूछ करके आए कि कितना जवाब देना है। अरविंद जी कह रहे हैं 70 सीटों पे जीतेंगे, ये 47 बता रहे हैं। 47 सीटों का और लिस्ट ले। मैं मनीष सिसोदिया जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए जहाँ ईमानदारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं? ये अपने आप को इतना ईमानदार बता रहे, हमें भी बता दिया। कॉलेज कॉलेज था, वो अपने वहां से कॉलेज को उठा के अपने गवर्नमेंट डल्लूपुरा ले गए। मैं अनिल चौधरी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो शीला दीक्षित जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाचार है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? देख रहे हैं आप, जनता के सवाल लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बीजेपी के उम्मीदवार अगर इस बहस में होते, वाकई शायद ये बहस और गर्म और दिलचस्प होती। नकुल भारद्वाज पटपड़गंज से विधानसभा उम्मीदवार है बीजेपी के, थोड़ी देर पहले टिकट मिला है, लेकिन इस बहस में शामिल नहीं हुए। अनिल चौधरी, मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, लेकिन बीजेपी देख लीजिए आप, इस बहस में शामिल नहीं हुई, पता नहीं क्यों।